नमस्कार साथियों, प्रशांत से साइकोलॉजी के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आपको गाइडेंस और काउंसलिंग के इस चैप्टर में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साथियों। यहाँ पे साइको सेक्सुअल स्टेज के बारे में, यहाँ पे लिबिडो क्या होता है साथियों। लिबिडो के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इस लिबिडो का मतलब क्या होता है, लिबिडो की परिभाषा क्या होती है और साइको सेक्सुअल स्टेज क्या होता है, जो मनोलैंगिक विकास होता है। साथियों, यहाँ पे ऑस्ट्रिया के साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने जो है साइकोसेक्सुअल स्टेज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था कि इंसान का जो व्यक्तित्व होता है साथियों, वह साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के थ्रू कैसे डेवलप होता है। हमारे पर्सनैलिटी का जो विकास होता है वो बालक जो है जिस दिन पैदा होता है तब से लेकर के और जब वो किशोरावस्था या एडल्टहुड तक पहुंचता है, लिबिडो कैसे उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, या बचपन का जो समय होता है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को किस तरह से प्रभावित करता है। तो इसके हम स्टेजेस को देखेंगे। कई बार लिबिडो का मतलब जो है लोग इसका सेक्सुअल एनर्जी से लगाते हैं। लिबिडो का अर्थ सेक्सुअल ड्राइव से होता है या लैंगिक या कामेच्छा से होता है, लेकिन आज हम इसको डिफाइन करेंगे। लिबिडो का अर्थ जो है इससे भी बड़ा होता है। यह सेक्सुअल ड्राइव से भी बढ़ करके हमारे अंदर जो है किस तरह से एक प्लेजर प्रिंसिपल या खुशी या संतुष्टि के सिद्धांत से जुड़ता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी इंसान जो संतुष्ट रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, उसमें लिबिडो कहाँ होता है। साथियों, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में जो है सिगमंड फ्रायड ने ये कॉन्सेप्ट दिया। इसके 5 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंसान कैसे मनोलैंगिक अवस्थाओं के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है और कैसे जो है हमारा व्यक्तित्व लिबिडो से प्रभावित होता है। हमारा अचेतन मन किस तरह से लिबिडो के द्वारा प्रभावित होता है। साथियों, यहाँ पे जब बच्चा छोटा होता है, सबसे पहला स्टेज जो है इसको हम ओरल स्टेज कहते हैं। जब बच्चा लिबिडो के द्वारा जो है वो संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसको खुशी मिलती है। लिबिडो जो होता है एक तरह से एक खुशी के सिद्धांत पे चलता है। लिबिडो जो होता है हमारे अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो हमें खुश रहने देना चाहती है, या हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहना चाहता है और खुश रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिबिडो है, ऐसा सिगमंड फ्रायड ने बताया। साथियों, छोटे बच्चे जो है जन्म से 1-1.5 साल तक की अवस्था में जो है उनको खुशी कहाँ मिलती होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो सबसे ज़्यादा उनको खुशी जो मिलती है वो मुंह से मिलती है। कुछ भी चूसने में मिलती है, कोई भी चीज़ मुंह में जब डालते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं जो लिबिडो होता है, जो मेंटल एनर्जी, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जिससे ताकत मिलती है उनको, जो लिबिडो होता है उनके मुंह के अंदर होता है, जिससे उनको काफ़ी खुशी मिलती है। अब साथियों, खुशी मिलती है, अगर लिबिडो माउथ ऑर्गन में होता है तो इससे होता क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बच्चे को जब खुशी मिलती है तो इसके व्यक्तित्व का पूरा विकास होता है। आप लोग जानते हैं कि जिस चीज़ से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, वहाँ पे हमारे सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे आगे चलते हैं साथियों। जो सेकेंड स्टेज होती है इसको एनल स्टेज का नाम दिया। सिगमंड फ्रायड कहते हैं ये एनल स्टेज है, यह गुदी अवस्था होती है। इसके अंदर जो है बालक जो है वह मल मूत्र जब त्याग करने जाता है, टॉयलेट बाथरूम करने जाता है, तो उसको काफ़ी खुशी मिलती है जब वो टॉयलेट बाथरूम को रोक लेता है। साथियों, रोक रोक के उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे को अगर हम अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तो वह जो है एक अच्छा व्यक्तित्व उसका बनता है। आगे जा करके वह एक बहुत ही हेल्दी व्यक्तित्व बनता है। अगर मान लीजिए इस समय सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई इस बालक को, तो आगे जा करके वो बालक जो है बहुत ज़्यादा लेजी बन जाता है, बहुत ज़्यादा सुस्त बन जाता है ये बालक। तो ये जो है साथियों इसके व्यक्तित्व में जो है एक सुस्ती पन आ जाती है। बहुत सारे आप लोगों ने लोगों को देखा होगा, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, कपड़े समय से नहीं पहनते हैं, कपड़े धोते नहीं हैं, नहाते नहीं हैं, बहुत ही लेथार्जिक टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में जो है ये वाला काम यहाँ पे सही तरीके से नहीं कंप्लीट कराया गया था उनको। इसके बाद जो है साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज यहाँ पे है जिसको हम फैलिक स्टेज कहते हैं। साथियों, फैलिक स्टेज जो है सिगमंड फ्रायड की एक बहुत ही अद्भुत अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चे करीब 3 से 6 साल तक के होते हैं और इस फैलिक स्टेज में जो है सिगमंड फ्रायड ने बताया कि अगर बॉय है तो वह अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, माता से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, और अगर गर्ल्स होती हैं तो वह अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखती हैं। यह फैलिक स्टेज में ऐसा पाया जाता है। हालांकि सिगमंड फ्रायड ने जो बॉयज़ को मदर से अटैचमेंट की बात बताई, उसके लिए बॉयज़ के अंदर जो है एक ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है
जिस ओइडिपस कॉम्प्लेक्स के चलते जो है बॉयज मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। बाद में कार्ल जुंग ने एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर या गर्ल्स के अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसके चलते गर्ल्स जो है वो फादर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखती हैं। और यहाँ पे जो है एक तरह से सिगमंड फ्रायड ने इनडायरेक्टली ये भी डिफाइन करने की कोशिश की कि हमारा जो है अपोजिट सेक्स के प्रति एक तरह से लगाव या रुझान भी पैदा होता है यहाँ पे। इसके साथ साथ आप देखेंगे यह जो है लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड की यह चौथी अवस्था है जहाँ पे हम लेटेंसी स्टेज में आते हैं। हमारा जो लिबिडो होता है वह सुसुप्तावस्था में चला जाता है, मतलब वो पता नहीं चलता है कि हमें खुशी कहाँ मिल रही है। इस समय जो खुशी मिलती है बच्चों को वो ज़्यादातर जो है बाहर की दुनिया से मिलती है। जैसे बच्चे फैशन करना सीख जाते हैं, अलग अलग कलर्स पसंद होते हैं, या घूमना फिरना पसंद होता है, फ्रेंडशिप पसंद होती है, सेल्फी लेते हैं, चश्मा लगाते हैं, या बाल की जो कटिंग वगैरह है वो थोड़े अलग तरीके से रखते हैं कि जिससे उनको एक खुशी मिलती है, क्योंकि उनका लिबिडो जो है वो बाहरी दुनिया में शिफ्ट हो गया है और इससे इनको संतुष्टि मिलती है। और ऐसा करने से जो है इनका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। इसमें ग्रुपिंग भी होती है, पीयर ग्रुप भी बनाते हैं, और एक तरह से किशोरावस्था में प्रवेश करने की एक अवस्था भी मानी जाती है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट और पांचवी स्टेज जो होती है इसको जेनाइटल स्टेज का नाम दिया सिगमंड फ्रायड ने। जो जनन अंग होते हैं, अब जो है लिबिडो फाइनली जो है हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब जब हम किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ से जो है हमारे व्यक्तित्व का विकास जो है वो जनन अंगों के द्वारा होता है। अब हमें जनन अंगों के द्वारा खुशी मिलती है। तो सिगमंड फ्रायड ने साथियों इस तरह से 5 अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया कि वहाँ पे साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है वह बालकों के विकास में किस तरह से उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। साथियों लिबिडो की बहुत सारी जो है परिकल्पना है। लिबिडो कमजोर हो जाता है, जैसे सेक्सुअल ड्राइव कमजोर होने लगते हैं, सेक्स में इच्छा नहीं होती है, कई बार सेक्स से दूर भागते हैं। बहुत सारे अलग अलग टर्म जो है मेडिकल साइंसेज में भी यूज़ किए जाते हैं। लिबिडो के बारे में, साइको एनालिसिस के बारे में अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको ले करके आएंगे, जिससे कि आपको पूरी पर्सनैलिटी की समझ होगी। क्योंकि इस पूरे सेशन का काउंसलिंग और गाइडेंस का पर्पज़ ये है कि पूरे व्यक्तित्व की एक समझ बैठे। हमारे जो है व्यक्तित्व के अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं जिसे हम जाने, यहाँ पे समझें और हम अपने व्यक्तित्व को विकसित भी करें, उस डायरेक्शन में अपने आप को ले करके जाएं। तो साथियों सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट भी लिखिएगा। और कोई भी सुझाव चाहिए लाइफ में, किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको भी लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी एक्सपर्ट टीम, रिसर्च टीम भी आपको जो है एडवाइस करेगी, गाइड भी करती रहेगी, आपको सुझाव सलाह भी हम समय समय से देते रहेंगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स देख सके। थैंक यू फ्रेंड्स।